अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान के DGISPR डायरेक्टर जनरल इंटर पब्लिक सर्विस रिलेशंस पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान जनाब जनरल शरीफ ने एक इंटरव्यू दिया है। BBC के ऊपर ये इंटरव्यू छपा है। बराए मेहरबानी BBC की वेबसाइट के ऊपर जाएं, एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा जाकर ये इंटरव्यू पढ़ें। और ये बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट हैं जो DGISPR साहब दे रहे हैं। और उनसे बड़ा टारगेटेड ये सवाल किया गया कि जब पाकिस्तान में लोग उठाए जाते हैं या वो नामालूम डाले आ जाते हैं, उठाकर लोगों को गायब कर देते हैं, तो उसके इल्जाम पाकिस्तान के इदारों के ऊपर लगते हैं। ISPR साहब ने कहा बिल्कुल हमारे इदारे के ऊपर लगते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी है और ये बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट है। मैं पढ़कर भी आपके सामने रख देता हूं। लेकिन नाज़रीन, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो रिव्यू पटिशंस थी उनके ऊपर फैसला आया है। मुझे मालूम है कि आप लोग इस वक्त मुझे बेवकूफ समझ रहे होंगे। आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे सर के ऊपर शायद सींग है, उस सींग छुपाने के लिए मेरी टोपी पहनी हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता था फैसला क्या आना है। लिहाजा मैं आपका वक्त ज्यादा बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन नाज़रीन, ये सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान की जो अदालतें, पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं और बड़े संजीदा किस्म के सवालात उठ रहे हैं। यानी अंदाजा लगाएं, यही सुप्रीम कोर्ट थी, इसके 13 जजेस बैठे, उनमें से 8 जजेस ने और टेक्निकली 11 जजेस ने ये क्लैरिटी के साथ ये फैसला दिया कि ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की हैं, ये इनके खाते में जानी चाहिए, ये टाइम फ्रेम है, इस पर अमल दरामद करें। और तहरीक इंसाफ पार्लियामान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी। पाकिस्तान के इदारों ने इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। 26वीं यानी तरमीम की जाती है, अपनी मर्जी का बेंच बनाया जाता है और बेंच बनाने के बाद यानी 13 रुकनी जजेस का फैसला एक तरफ और यानी 11 रुकनी जजेस अलग से बैठकर इसके ऊपर फैसला, बल्कि 10 रुकनी जजेस बैठकर अलग से इसके ऊपर फैसला दे रहे हैं। और 7 की अक्सरियत से ये कह रहे हैं कि ना ये सीटें तहरीक इंसाफ के खाते में नहीं जा सकती, बल्कि ये माली गनीमत है, और उठाकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बांट दी है। ये वो जुडिशरीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉज को लेकर करार देती हैं। ये वो अदालतें हैं जिनके होते हुए पाकिस्तान के अंदर से लोग गायब होते हैं। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी होते हैं, पाकिस्तान के अंदर जाली मुकदमात लोगों को बनाए जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर लोगों के बैंक अकाउंट्स बंद किए जाते हैं, लोगों का ताकुब किया जाता है, उनका पीछा किया जाता है। ये अदालतें और इन्हीं के फैसलों की रोशनी में या इन्हें ही मैनेज करके सियासतदानों को फांसियां दी जाती हैं, उनकी हुकूमतें गिराई जाती हैं, पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज होती है। और यही अदालतें जो इंसाफ के नाम के ऊपर यानी मेरी और आपके खून निचोड़कर ये जो तनख्वाहें 28-30 लाख रुपए देते हैं, और ना सिर्फ 28-30 लाख रुपए देते हैं बल्कि हमारी जुबानों के ऊपर यानी रस्से डालकर हमारी जुबानें बंद कर दी गई हैं कि जनाब इनके ऊपर तनकीद भी नहीं करनी, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, जजेस की तौहीन का तुम्हारे ऊपर केस बन जाएगा, ये बन जाएगा, यानी बोलना भी नहीं है, इन्होंने तुन के रखना है और आप इसके ऊपर सीरियसली सवाल भी नहीं उठा सकते, आप बोल भी नहीं सकते। और जो इनका रैंकिंग है, जब आलमी रैंकिंग दर्जा बंदी यानी जब पर्चा बाहर आता है, तो उसमें पाकिस्तान की जुडिशरी बदतरीन जुडिशरी है, यानी बदतरीन अदालत है। यहां पर किसी को इंसाफ तो ना दूर की बात है, इंसाफ के नाम पर घंटा भी नहीं मिलता बजाने के लिए। और आज एक दफा फिर इन्होंने शब खून मारा है, बल्कि दिन दहाड़े दिन की रोशनी में इन्होंने तहरीक इंसाफ से जो इनका हक था, जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी का हक था, पाकिस्तानी अवाम का राइट था, इनसे सीटें छीन कर तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आप समझे कि बांट दिए, रेवड़ियों की तरह इन्होंने बांट दिए। और यानी आज अवाम भी सोच रही होगी ये सीटें थोड़ी नहीं है, ये 70 से 80 सीटें हैं, और इसके बाद जाहिर है वो अपनी मर्जी से तरामीम करेंगी और ये सारी चीजें करेंगी। लेकिन बाजों का यकीन माने महसूस होता है कि इमरान खान बड़ा जालिम इंसान है और वो अपने हिस्से की सबसे बड़ी गेम खेल गया है। उसने ये जो फिल्म थी ना, ये जो पर्दा लगा हुआ था और पर्दे के पीछे सारी अदाकारी हो रही थी, उसने इस पर्दे को खींच लिया है और इस पर्दे को नीचे फेंक दिया है। अब जब पर्दे के पीछे हम देखने तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, चीजें परेशान कर रही हैं, दिमाग काम करने छोड़ गए, यानी अल्फाज खत्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टर्स को सुने, मैं सुन रहा था मोहतरम सिद्दीक जान साहब को, मतियुल्लाह जान साहब को, हसनात मलिक साहब को, असद तूर साहब को, आप इन जर्नलिस्टों को सुने, इन्होंने भाइयों पर इनका मबनी तजुर्बा है सुप्रीम कोर्ट का। ये आप समझे कि ये उधर ही होते हैं, इनका सुबह से लेकर शाम तक टाइम अदालतों में ही गुजरता है, अदालती कार्रवाइयों को ये बाकायदा से देखते हैं, उनकी कवरेज करते हैं। और आज इनके चेहरे आप जाकर देखें, इनकी रिपोर्टिंग देखें, इनके अल्फाज देखें कि ये किस तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये खुद हैरान है। यानी आपके प्रोमिनेंट जुडिशरी के अदालतों के जो रिपोर्टर्स हैं वो खुद हैरान है कि हम इसके ऊपर क्या बात करें, किस तरीके से इसके ऊपर बात करें, यानी कैसे चीखें, कौन से सख्त अल्फाज लेकर आएंगे, आपको बताएंगे पाकिस्तान में किस तरीके से शब खून मारा जा रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत को मलियामेट करके रख दिया गया है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल डिमोलिश करके रखे। और ये अब 9 मई वाले मामले में हसनात मलिक साहब का कहना है मजीद तहरीक इंसाफ के लोगों को फारिग किया जाएगा, तो फिर रास्ता खोरा जा रहा है। यानी पार्लियामान के अंदर आपने अक्सरियत देनी है, फिर अपनी मर्जी के आप तरामीमें भी लेकर आए, मर्जी की जनाब 26वीं यानी तरमीम के बाद 27वीं लेकर आए, जिसे दिल करे मराहतें दें, जिसे दिल करे सीट दे दें, यानी मखसूस सीटें तो आप बांट कर ये थक जाएंगे, तो उनके हवाले कर देंगे। दैट्स अ वेरी
सैड डे, अगेन अ वेरी सैड डे पाकिस्तान की जुडिशरी का। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनकी सरबराही में ये सारा बेंच और जुडिशल बेंच है जो कि काम कर रहा है, और वो फिर काम कर ही रहा है और फिर ऐसा काम कर रहा है कि जो नजर भी आ रहा है। तो इमरान खान नाज़रीन इस निज़ाम को वहां तक नंगा कर गया है, अपने हिस्से की वो इनिंग्स खेल गया है कि जो कम से कम तारीख को ठीक कर गया है। इमरान खान ने ब्रैकेट करके आपके सामने रख दिया कि जनाब ये होता है, ये इसका रोल है, ये किरदार अदा कर रहा है, और दिस इज हाउ ये सारे मामला चल रहे हैं। नाज़रीन ISPR साहब ने कहा कि जनाब जो रियासत है वो हमारे लिए मौजूदा हुकूमत है, और जो भी हुकूमत होगी वो हमारे लिए स्टेट होगी, रियासत होगी, ऐसी स्टेटमेंट दी है। और आज जो फैसला आया है वो फैसला भी इस फॉर्म 47 की जो जाली हुकूमत है इससे बेनिफिट करेगा। मैं एक स्टेटमेंट आपको सुनाना चाह रहा हूँ, ये अनवर मकसूद साहब की स्टेटमेंट है। वो क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला इन पर रहम करे, यानी इन इसके बाद इनके लिए ये भी आसानी नहीं होगी। हमने कोशिश की कि मैंने कहा आपका इंटरव्यू करूं, उन्होंने कहा भाई मैं, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं 4 दिन अपने घर में गुजारूं तो बराए मेहरबानी मेरा इंटरव्यू ना करें। तो ये सुन ले क्या करें। दुनिया में नाजायज औलाद तो आपको हर मुल्क में मिल जाएगी, मगर नाजायज हुकूमत सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगी। अनवर मकसूद, आपका पॉइंट, आपका ब्रेन, आपका थिंक टैंक जिसका आर्ट के साथ ताल्लुक है, वो ये कह रहा है कि जनाब आपको नाजायज औलादें तो दुनिया भर में मिल जाएंगी, थाईलैंड में शायद सबसे ज्यादा मिलेंगी, लेकिन आपको नाजायज हुकूमत जो सिर्फ है वो पाकिस्तान के अंदर मिलेगी। नाज़रीन, ये इंटरव्यू दिया है मोहतरम DG ISPR साहब ने, जवाद शरीफ साहब ने, और ये बड़ा अहम तरीन है, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो कि समझ नहीं आ रहा कि ISPR साहब हकाइक को मस्ख क्यों कर रहे हैं या तारीख को मस्ख क्यों कर रहे हैं। DG ISPR साहब का ये कहना है कि एक तो ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था जनाब बहुत पुराना, और ये 18 या 28 मई को ये रिकॉर्ड हुआ था, ये 18 मई को, माज़रत 18 मई को रिकॉर्ड हुआ था, लिहाजा आज BBC ने पब्लिश किया है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुज़ाकरात या पसे पर्दा राब्तों की तरदीद करते हुए कहा है कि फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। वो कह रहे हैं कि फौज पाकिस्तान की सियासी जमातों से दिलचस्पी से गुफ्तगू करने में दिलचस्पी नहीं रखती। ये बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट, ऐसा ही होना चाहिए। यानी फौज एक इदारा है और उसे अपनी डोमेन के अंदर रहकर काम करना चाहिए, और पॉलिटिशियंस को ये सारे मामला देखने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हम हमेशा इस मामले पर बिल्कुल वाज़ेह रहें। ये सियासतदानों का काम है कि आपस में बातचीत करें। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के अफवाज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलविस ना किया जाए। अब ये कह रहे हैं कि मुझे ये जो फौज है सियासत में मुलविस नहीं होती, लेकिन तारीख ये कहती है, या हालिया जो 5-7 साल आगे अगर आप देख लें, मियां नवाज शरीफ साहब बाकायदा से सड़कों पर आकर जनरल बाजवा साहब को, मिलिट्री चीफ को, ये कहते रहे कि इन्होंने मेरी हुकूमत गिराई है। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब इन्होंने मेरी रिजीम चेंज की। और आज भी पाकिस्तान का एक जो साबिक वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान की जो हायर अथॉरिटीज हैं, उनके ऊपर वो कह रहा है कि जनाब ये मेरे मामलात को सेटल नहीं होने दे रही। फिर ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि इस वक्त कोई आईनी हुकूमत नहीं है, हाइब्रिड सिस्टम है। और हाइब्रिड सिस्टम का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि जनाब हम और फौज मिलकर हुकूमत कर रहे हैं और पॉलिसीज बना रहे हैं। उसके बाद DG ISPR ने इस इंटरव्यू में बलूचिस्तान में मुबैना जबरी गुमशुदगियों के बारे में बातचीत की। अच्छा, ये 18 मई का ISPR साहब का इंटरव्यू है। अब इसमें जो अहम तरीन चीजें हैं उनकी तरफ आते हैं, और इसमें ISPR साहब ने कहा कि हम सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते। हम पाकिस्तान की रियासत से बात करते हैं जो कि आईने पाकिस्तान के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनी है। आईने पाकिस्तान के मुताबिक जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है, और अफवाज पाकिस्तान उस रियासत के तहत काम करती है। ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान नैब और अफवाज मुखालिफ मुकदमात के बाद जेल में कैद हैं। उन पर इल्जाम है कि वो 9 मई 2023 के पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों की मनसूबाबंदी में मुलविस थे। इमरान खान ये मौक़िफ़ इख्तियार करते आए हैं कि वो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, और अगर मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ फौजी की आदत से होंगे। यही वजह है कि हर चंद माह बाद ऐसी खबरें सामने आती हैं कि उनके और फौज के दरमियान बैक चैनल कोई बातचीत या डिस्कशन हो रही है। तो ISPR साहब का कहना है कि कोई सियासी बातचीत तो जो आकर बैरिस्टर गौहर साहब जैसे शुरुलियाँ छोड़ जाते हैं उसके अंदर कोई रियलिटी नहीं। अब नाज़रीन, जो अहम तरीन बात है जो जबरी गुमशुदगी के हवाले से उन्होंने की है, और एक तो ISPR साहब ने इसमें कहा कि हम अवामी फौज हैं, यानी कोरोना आता है तो ये फौज को बुला लेते हैं, फ्लड आता है फौज को बुला लेते हैं, नहरें साफ करवानी होती है फौज को बुला लेते हैं। तो ये बात ठीक की है। हुकूमतों को अपने इदारे मजबूत करने चाहिए, हुकूमतों को पुलिस को मजबूत करना चाहिए, और बाकी जो हुकूमती इदारे उन्हें ज्यादा मजबूत करना चाहिए, और अफवाज को सिर्फ बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए रखना चाहिए जो कि उनका काम है। लेकिन इसके बावजूद जाहिर है इदारों को हुकूमत इतना कमजोर कर देती है, पॉलिटिकल पार्टीज इतना कमजोर कर देती है, सियासी भर्तियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि पाकिस्तान का और कोई भी इदारा इस लेवल पर जाकर फंक्शनल या फिर उस लेवल पर जाकर हमें डिसिप्लिन नजर नहीं आता, और ये बड़ी बदकिस्मती है। PTV की मिसाल ले रहे जो इसके साथ कर दिया है, उन्होंने ये सारी चीजें की हैं। उसके बाद उन्होंने कहना था, ISPR साहब का कहना था कि बलूचिस्तान में उन्होंने कहा कि जनाब अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक बात की। उन्होंने कहा बलूचिस्तान सूबे में
कई दहाइयों से सियासी अदम इस्तेकाम, शोहरत, जबरी गुमशुदगियां, मावरा अदालत कत्ल और रियासती इदारों पर एतमाद के बहरान की शिकायतें सामने आती रही हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमें मुसलसल निशानदेही कर रही हैं। यही लोगों को जबरी तौर पर उठाकर गायब कर दिया जाता है और इनकी बाजियाबी या कानूनी कार्रवाई के लापता अफराद के खानदान बरसों उनको तलाश करते रहे। ISPR साहब से सवाल हुआ है और एक तो उन्होंने कहा कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर लोग हमारे साथ हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर जो मुसल्लह ग्रुप हैं, ये जो तंजीमें हैं, आप ये देखेंगे वो कहते हैं फौज पर हमले नहीं कर रहे, वो निहत्ते लोगों पर हमले कर रहे हैं। तो अगर उनके शिकवे शिकायत फौज के साथ हैं, इदारों के साथ हैं, तो वो क्यों आम बसों को टारगेट करते हैं, आम कारों को टारगेट करते हैं, टूरिस्ट को टारगेट करते हैं, सिविलियंस को क्यों टारगेट करते हैं, फौज के सामने आकर क्यों नहीं खड़े होते? क्योंकि हम उन्हें मार देते हैं। अब जो ज़ाहिर है नाज़रीन, जो अहम तरीन बातचीत है वो जबरी गुमशुदगी के हवाले से है, और उस पर DGI-ISPR साहब से जो सवाल हुआ वो ये था कि DGI-ISPR ने कहा कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कमीशन काम कर रहा है, ताहम ये भी कहा गया कि फौज जबरी गुमशुदगी की इजाजत नहीं देती, यानी पाकिस्तान की मिलिट्री जबरी गुमशुदगी की इजाजत नहीं देती। उनका कहना था कि सबसे पहले हमें बयानिए, झूठ और सच में फर्क करना पड़ेगा। क्या लापता अफराद का मसला पाकिस्तान में मुनफरिद है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो ISPR साहब ने यानी समझ से बाहर है कि लापता अफराद के ऊपर, लापता अफराद का मतलब क्या है? लापता अफराद का मतलब यह है कि आपने किसी भी इंसान के बेसिक राइट्स का कत्ल कर दिया है, किसी भी मुल्क में हो, किसी भी जहान में हो, अब जानवर के साथ भी हो, ये जुल्म है, ज्यादती है। ISPR साहब कहते हैं क्या इंडिया में लापता अफराद नहीं है? जी हाँ, बड़ी तादाद में, लाखों में। क्या बरतानिया में नहीं है? जी हाँ, लाखों में। क्या अमेरिका में नहीं है? जी हाँ, वहां पर भी है। अब पाकिस्तान में लापता अफराद के मामले पर एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी इन इनफोर्स डिसअपीयरेंस है, जो एक मुस्तकिल कमीशन है। इसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट के सतह के एक जज कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान हर एक बंदे को तलाश करने में लगी हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि यह कहने के बाद मैं वाजे कर दूं कि किसी के पास यह हक नहीं है कि वो किसी भी शख्स को गायब करे, उसको उठाए और उसको हब्से बेजा में रखे। इसकी कोई कानून इजाजत नहीं देता। हम सख्ती से इसकी मुआमनत करते हैं और जो भी जिम्मेदार है उन्हें तलाश किया जाता है और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। ISPR साहब कहते हैं कि हम इसके खिलाफ हैं, हम इसे ठीक नहीं समझते। उन्होंने तस्लीम किया कि लापता अफराद की तादाद पर बहस से कतई नजर ये इल्जाम फौज पर आता है। ये तस्लीम किया कि उन्होंने जब भी बंदा लापता होता है तो ये इल्जाम फौज पर आता है, इदारे पर आता है। अब पाकिस्तान में नाज़रीन हालिया तारीख में जितने भी लोग उठाए गए हैं, मैं तो भाई मेरे तो हाथ खड़े, मैं तो ये अल्लाह माफ़ करे, ये कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता और नहीं होना चाहिए। इंसानियत की तौहीन है, ये बहुत खौफनाक अमल है। यानी दुनिया का जो अगर आप लिस्ट बनाए ना इंसानियत सूज वाक़यात की, तो उसमें जो टॉप के ऊपर आता है वो जबरी गुमशुदगी है। पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को उठाया गया, जिनमें अहमद फरहाद साहब हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, इमरान रियाज खान साहब हैं, या बाकी और लोग हैं, हमने खुद इनके इंटरव्यूज़ किए और ये वाक़तन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का नाम लेते हैं कि जनाब इन्होंने हमें उठाया और इन्होंने गायब किया। कश्मीर के अंदर कुछ लोगों को उठाया गया और उनके जो वालिदैन हैं वो भी मीडिया में आकर ये कि पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने ये सारी चीज़ की है। तो DGI-ISPR साहब कह रहे हैं कि हम सख्ती से इसकी मुआमनत करते हैं और जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें तलाश किया जाता है और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी अगर कोई इंटेलिजेंस खुफिया इदारों के लोग शामिल है या किसी भी इदारे के लोग शामिल है, ना सिर्फ उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए बल्कि उन्हें सरेआम इसके इबरत का निशाना बनाया जाए। ये खौफनाक अमल है, ये इदारों को बदनाम ना सिर्फ करता है बल्कि ये माशरे के अंदर एक नफरत और बिगाड़ पैदा करता है। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी सूरत में FC को इसकी तफ्तीश करना नामुनासिब है क्योंकि उन पर इल्जाम है। इसलिए रियासत ने एक मुनासिब कानूनी अमल वाज़े किया है। इसलिए एक ऐसा कमीशन बनाया है जो बहुत आज़ाद, बाख्तियार और खास देखिए कमीशन जो है पाकिस्तान के अंदर कमीशन वही बनाए जाते हैं, ये कमीशन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इन चीज़ों को लीगल कवर दिया जाए या इन मामलात को डिले किया जाए। और उसके बाद जब कमीशन बना दिया लूला लंगड़ा, पिछले दिनों भी एक जज के बारे में कहा गया और उसे बाकायदा से कहा गया कि इस कमीशन का सरबराह है और वो बंदा था, वो बेचारा ICU के अंदर मौजूद था। तो अंदाजा लगा लें कि फिर इन कमीशन का सहारा लिया जाता है और अदालतें भी कुछ नहीं कर सकती, अदालतें भी आपको लॉलीपॉप देते चले हैं जी जनाब कमीशन के सामने। DGI-ISPR ने वादे किया कि मेरे कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम तहकीक करें, ये इदारा जाती निजाम की बात है। मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी भी फर्द को उसके घर से उठाना और गैर कानूनी हिरासत में रखना बिल्कुल गलत है। इसका एक कानूनी अमल है, किसी भी फर्द को कानून के सामने पेश किया जाना चाहिए और अगर वो कसूरवार है तो कानून के मुताबिक सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कानून के निजाम को मौसर और बेहतर करने की जरूरत है। जिस तरह यूरोप में होता है कि फसादात हुए तो एक हफ्ते में सजा हुई लोगों को, तो ये बात ठीक है कि मेरे ख्याल में 9 मई पर एक जुडिशल कमीशन बन जाना चाहिए था, 9 मई का तयन होना चाहिए था, 9 मई की CCTV फुटेज सामने आनी चाहिए थी, 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ उसकी सारी कार्रवाई, उसकी सारी डिटेल्स आनी चाहिए थी, गोलियों की जो आवाज़ है और हामिद मीर साहब जैसे लोगों ने जो रिपोर्ट किया मोतबर साथियों ने, वो सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए थी। फिर उन्होंने नाज़रीन उनसे सवाल हुआ कि पाकिस्तान की क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज
لوگوں کے موبائل فونز یا جو انٹرنیٹ کے ذریعے یا ایک سائبر نگرانی کی جاتی ہے، اس پر بھی انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ان الزامات سے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا کہنا تھا کہ یہ الزام سچ ہے تو پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے شہریوں کی سائے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 19 اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے اظہار رائے کی آزادی ہوگی تو اس کے ساتھ کچھ اصول اور پابندیاں میں موجود ہیں. آپ تصدیق نہیں کر سکتے، آپ توہین نہیں کر سکتے، آپ پروپیگنڈا نہیں کر سکتے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ بنیادی طور پر یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ہونی چاہیے. یہ پابندیاں بالکل واضح ہیں. اس میں کہا گیا کہ کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو، جو پاکستان کے شہریوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرے، ہمارے عدالتی نظام کی توہین کرے، عوام کی اخلاقیات کو تباہ کرے. انہوں نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کے کچھ اصول اور قوانین ہیں اور یہ اس لیے اہم ہے کہ معاشرہ ان کے بغیر چل نہیں سکتا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستان میں آزادی اظہار رائے کا تقابل انڈیا کے ساتھ کیا، اور انڈیا تک تو خیر مثال دینا بنتی نہیں ہے. انڈیا جو کر چکا ہے اور جو حالیہ وار کے دوران انہوں نے کیا ہے، اس کی وجہ سے نہ صرف انڈیا ایز پورا ملک کولیپس کر گیا ہے، لیکن ناظرین پاکستان کے اندر بھی ظاہر ہے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. پاکستان کے اندر میڈیا آزاد نہیں ہے. پاکستان کی ٹی وی اسکرینوں کے اوپر آپ جا کر دیکھیں، وہ تمام تر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹاؤٹ ہیں، جو ٹی سی کرتے ہیں اداروں کی، اور اداروں کی اپریشیٹ کرنا ایک الگ چیز ہے ان کے اقدامات کو، لیکن یہ ٹی سی کرتے ہیں اور یہ رگڑتے ہیں. صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ٹی سی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ان مکاروں کو نہ صرف ریاستی ایوارڈ دیے جاتے ہیں بلکہ بڑی بڑی تنخواہیں بھی دی جا رہی ہیں. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.